आप चाहे 11th वाले हो या फिर 12 या फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और कंडीशनल्स आपको ठीक से आता नहीं, आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हो और उसे रॉन्ग करके आते हो एग्ज़ाम में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसी वीडियो में हम कंडीशनल्स के जितने भी सारे डाउट्स हैं उसे हम क्लियर करेंगे और मैं इतना पूरा एश्योरिटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पूरा का पूरा कंडीशनल सेंटेंस याद आ जाएगा। हाय, दिस इज शायद हेयर एंड यू आर वेलकम टू स्टडीफिक्स यूट्यूब चैनल। लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, आप यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए और उसके बाद अगर हो सके तो आंसर कीजिए। अगर हो रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने का, अगर नहीं हो रहा है तो आप कंटिन्यू कीजिए आगे। आंसर की यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे असम बोर्ड की क्वेश्चंस आपको दिया गया है, आप इन्हें देख लीजिएगा एक बार। जैसे कि यहाँ पे बी नंबर पे, इफ़ यू हैव गॉन देयर यू डैश द सेलिब्रिटीज़, ये आंसर क्या होगा। यहाँ पे इफ़ दिया गया है, अगर सेंटेंस में इफ़ या फिर अनलेस या फिर व्हेन ऐसे सेंटेंस शुरुआत होता है तो ये क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस होता है। ये होगा 2022 का क्वेश्चन। इफ़ यू ट्राई हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड, तो यहाँ पे इफ़ दिया गया है और यू वुड हैव सक्सीडेड सेकेंड क्लॉज है, यहाँ पे दूसरा क्लॉज, ये हो गया फर्स्ट क्लॉज। तो ये क्या होगा आंसर, आप खुद सोचिए। नेक्स्ट में देखिए, ये होगा 2018 का हो गया, ये HS 2018 आसाम बोर्ड का है क्वेश्चन। और इफ़ आई वेयर यू आई नॉट डू इट, तो ये क्या होगा, आप सोच के कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आगे देखेंगे। देखिए, पहले हम कंडीशनल्स की जो डेफिनेशन है उसे हम बारीकी से समझेंगे। और मैंने पहले भी वीडियोस में मैं बार बार बोल के आ रहा हूँ कि जो जितना भी ग्रामर का टॉपिक है उसका जो नाम है उससे हमें पता चलता है कि इसके टॉपिक के अंदर क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि इसके टॉपिक का नाम है कंडीशनल। कंडीशनल मतलब किसी चीज़ का शर्त लगाना, शर्त लगाता है ऐसा सेंटेंस। तो कैसा शर्त लगाता है हम देखते हैं। इफ़, अनलेस और व्हेन क्लॉज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई कुड फ्लाई। तो ये हो गया आपका एक पूरा सेंटेंस जिसमें आई हो गया एक सब्जेक्ट, वेयर हो गया एक वर्ब, यहाँ पे आई भी एक सब्जेक्ट और कुड फ्लाई हो गया दूसरा वर्ब। तो ये देखिए, सब्जेक्ट वर्ब का कम्बिनेशन, दो कम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है। तो इससे हमें आसानी से पता चल रहा है कि ये यहाँ पे दो क्लॉज है। अभी हम देखेंगे इसका क्लॉज का टाइप क्या क्या है। जैसे कि हमें पहले भी पता है क्लॉज क्या होता है। क्लॉज दो टाइप के होता है। पहला क्लॉज का नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरे का नाम है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम भी है। डिपेंडेंट क्लॉज को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे कि आपके ऑफिस में आपका एक सबऑर्डिनेट रहता है जो आपको आपके काम में मदद करता है कि नहीं, आपके छोटे पोजीशन में रहता है। ये आप मोटा ये आप माइंड में रख लीजिए। और इंडिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है मेन क्लॉज। और स्कूल में आपका मेन कौन होते हैं, आपका प्रिंसिपल। तो उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। इसे इंडिपेंडेंट, मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज एक ही चीज़ का नाम है। अब बार बार मैंने पहले भी बोला है ये चीज़, जो वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था उनमें। डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट जो हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे इफ़ आई वेयर ए बर्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे शर्त लगा रहा है। यानी कि इफ़ आई वेयर ए बर्ड, सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। मैं अगर पक्षी होता, तो यहाँ पे सेंटेंस नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो पक्षी होता तो उसके बाद कुछ तो है लग रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। इसीलिए इसका नाम होगा डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसे हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि हम आसानी से बोल सकते हैं आई कुड फ्लाई के आसपास कोई सेंटेंस अगर लगाऊंगा तो ठीक है, आगे मैंने ये लगा दिया तो हो जाएगा। लेकिन इसके अगर मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तब सेंटेंस बनेगा। इसलिए हम इसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है मेन क्लॉज, है कि नहीं। तो कंडीशनल सेंटेंस में एक पार्ट होता है डिपेंडेंट और दूसरा पार्ट होता है इंडिपेंडेंट। इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। इसका
अगर दो पार्ट में दो क्लोज होगा, सब्जेक्ट वर्ब अगर होगा तो उसका तो वर्ब फॉर्म भी होगा ना। वर्ब फॉर्म मतलब टेंस, और टेंस कैसे होगा और क्यों होगा ये आगे जाके हम समझेंगे। इसमें हम होल नंबर, हमें सबको पता है होल नंबर कहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे काउंट होता है कि नहीं। तो पहला वाला होगा 0, नेक्स्ट वाला होगा फर्स्ट, थर्ड वाला होगा सेकंड, और फोर्थ वाला होगा थर्ड कंडीशनल। और इसका और एक भी कंडीशनल है जिसे हम मिक्स्ड बोलेंगे। हम मिक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि कन्फ्यूजन आ जाता है बच्चों को। मैं अलग से मिक्स के बारे में मैं शॉर्ट्स दे दूंगा आगे जाके अगर आपको ज़रूरत पड़े तो देखिए ये हो गया आपका टाइप्स में पहला ज़ीरो कंडीशनल का यूसेज क्या है हम देखेंगे अच्छी तरह से। हम जब हम फैक्ट्स के बारे में या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर साइंटिफिक फैक्ट के बारे में हम बात करते हैं, तब हम इसे ज़ीरो कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इफ़ आ गया, इफ़ के जगह हम व्हेन भी बिठा सकते हैं, ज़ीरो में व्हेन भी बिठा सकते हैं हम। व्हेन यू हीट वाटर इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए यू हो गया एक सब्जेक्ट, हीट हो गया एक सब्जेक्ट, यहाँ पे बॉयल्स एक वर्ब हो गया, और ईट हो गया एक सब्जेक्ट। सॉरी, यहाँ पे हीट सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे वर्ब है कि नहीं। वर्ब अगर होगा तो इसका फॉर्म भी तो होगा। तो यहाँ पे कैसे होगा, स्ट्रक्चर होगा आपका प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि नहीं। तो इफ़ से शुरुआत होगा, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल लगेगा, और दूसरे क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। जैसे कि यहाँ पे यू हैड सब्जेक्ट, और यहाँ पे V1, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, और यहाँ पे V5। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल। तो इसे हम बोलेंगे ज़ीरो कंडीशनल। क्लियर। यूनिवर्सल ट्रूथ जितना भी सेंटेंस होगा, साइंटिफिक फैक्ट हो या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था, इफ़ यू मिक्स रेड एंड येलो यू गेट ऑरेंज। तो ये दोनों क्या हो गया, साइंटिफिक फैक्ट हो गया। इसलिए दोनों पार्ट क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, यानी कि दोनों क्लॉजेस। नेक्स्ट में देखिए फर्स्ट कंडीशनल में आपको क्या मिलता है, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल और विल प्लस बेस वर्ब। बेस वर्ब मतलब वर्ब का V1 फॉर्म। जैसे कि अगर गो वर्ब होगा तो गो होगा आपका बेस वर्ब, बेस फॉर्म है कि नहीं। और अगर प्ले मैं बोलूँगा प्ले प्लेड प्लेड, तो प्ले होगा आपका बेस वर्ब। क्लियर। तो इसका यूजेस हम कब करते हैं, हम करते हैं रियल पॉसिबिलिटीज़ जो आगे जाके संभव है। जैसे कि मैं अगर बोलूँगा इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो, तो अगर बारिश होगा तो मैं नहीं जाऊँगा। तो मेरा जाना रियल है। मैं कुछ हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी कुछ बातें, मैं काल्पनिक कुछ बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ मैं रियल सिनेरियो बोल रहा हूँ। अगर बारिश होगा तो मैं नहीं जाऊँगा, है कि नहीं। ये इमेजिनरी नहीं, ये रियल हो सकता है ये। तो यहाँ पे एक पार्ट में होगा प्रेजेंट सिंपल, और दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर। प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब विल प्लस V1। क्लियर। तो कौन सा वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, जो पहले होगा वो वाला। जैसे कि अगर बारिश होगा तो मैं नहीं जाऊंगा, तो बारिश होना पहले हो गया और मेरा जाना बाद में हो गया। तो पहला वाला पार्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और नेक्स्ट वाला पार्ट होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड कंडीशनल में आपको यूज्ड फॉर हाइपोथेटिकल प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन। हाइपोथेटिकल प्रेजेंट जो इमेजिनरी सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि नहीं। तो प्रेजेंट सिचुएशन और इमेजिनरी सिचुएशन में है। इमेजिनरी मतलब अनरियल। जैसे कि मैं अगर लॉटरी जीत जाता तो मैं क्या करता, यहाँ पे दिया गया है आई वुड ट्रेवल। इफ़ आई वोन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, इफ़ प्लस पास्ट सिंपल और वुड प्लस V1। वुड होगा और उसके साथ V1 लगेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए इफ़ आई वोन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल, ये हो गया आपका सेकंड कंडीशनल का एग्जांपल्स। और एग्जाम में आपको ये वुड नहीं दिया जाएगा, आपको ट्रैवल को आपको ब्रैकेट में मिलेगा, या फिर आई वुड ट्रेवल होगा और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया जाएगा विन। इफ़ आई विन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल। आप आंसर आपको अगर पता है तो ये तो हो गया आपका जो हाइपोथेटिकल प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन। तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सेकंड कंडीशनल। और सेकंड कंडीशनल अगर आपको करना है तो आपको आसानी से स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट में देखिए थर्ड
थर्ड कंडीशनल में आपको अनरियल पास्ट सिचुएशन एंड आउटकम, जैसे कि मैं अगर नीट एग्ज़ाम में बैठता तो मैं आज डॉक्टर होता, मैं अगर आईआईटी में पढ़ता तो मेरा आज शायद अच्छे से प्लेसमेंट हो जाता। तो ये तो हो गया आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन, है कि नहीं, क्योंकि ये अनरियल पास्ट है। मैं तो अभी नीट मैंने नहीं दे पाया और अभी डॉक्टर भी नहीं बन पाया मैं। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है स्ट्रक्चर इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट और वुड हैव प्लस V3। वुड हैव प्लस V3 इसको हम बोलते हैं मॉडल परफेक्ट। मॉडल परफेक्ट मतलब मॉडल जैसे कि शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट एसेट्रा, इनके साथ अगर हैव लग जाता है तो उसे हम बोलते हैं मॉडल परफेक्ट, क्योंकि ये मॉडल बाप से है कि नहीं। और हैव को हम परफेक्ट बोलते हैं, इसलिए मॉडल परफेक्ट इसे बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, थर्ड कंडीशनल में आपको क्या मिलेगा, मॉडल परफेक्ट मिलेगा। कुड हैव भी मिल सकता है, माइट हैव भी मिल सकता है, तो इसके साथ मॉडल हैव यूज़ होगा और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 बैठेगा। ठीक है, तो देखिए इफ़ आई हैड अपीयर्ड फॉर नीट, यहाँ पे हैड अपीयर्ड मतलब हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है और अपीयर्ड हो गया आपका V3। नेक्स्ट में होगा वुड हैव बिकम हो गया V3 और वुड हैव हो गया आपका मॉडल परफेक्ट। तो ये हो गया थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। देखिए कंडीशनल्स का जो समराइज अगर मैं करूं तो यहाँ पे देखिए जीरो कंडीशनल क्या होता है, जनरल ट्रूथ्स और फैक्ट्स। फॉर्मूला क्या होगा, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट। और एग्जांपल इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, रियल पॉसिबिलिटीज़ इन द फ्यूचर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फार्मूला में आएगा ये इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, विल प्लस बेस वर्ब मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट। इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सेकंड और थर्ड क्या होता है, सेकंड और थर्ड होता है अनरियल और ये हो गया आपका रियल दोनों। प्लस सिंपल प्लस वुड प्लस बेस वर्ब और उसके बाद इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, वुड हैव मतलब मॉडल परफेक्ट मैंने बोला है, और V3 आएगा अनरियल पास्ट हाइपोथेटिकल्स में मिलेगा। हाइपोथेटिकल्स मतलब इमेजिनरी, ठीक है ना। इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, मैं अगर पढ़ता तो मैं पास हो जाता, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, फेल होकर घर पे डिप्रेस्ड बैठा हूँ, है कि नहीं। आसानी से चीज़ों को सीखिए, घर पे पढ़िए, पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है और अभी बार बार मैं बच्चों को बोलता हूँ, रील्स या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप अवॉइड कीजिए। आप एग्ज़ाम देने के बाद यूज़ कीजिए, क्योंकि आप अभी मैच्योर्ड हो, और अगर मैच्योर्ड हो तो आपको चीज़ों को भी मैच्योरिटी के साथ समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी कंडीशनल सेंटेंस में आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, और यहाँ पे आईडी में भी जाके पूछ सकते हो। आज का वीडियो इतना तक था। आई होप आई हैव क्लियर योर डाउट। अगर डाउट क्लियर हुआ है तो एक थम्स अप दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।